नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉक्टर स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर बीएड बीटीसी मेरिट के बारे में, साथ में शैक्षिक योग्यता के बारे में। साथ में आदेश के अंदर खुलकर कोई जानकारी नहीं दी है, तो ऐसे विस्तृत विज्ञापन में क्या क्या चीजें हैं। साथ में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक की दोनों राहता अलग अलग है, अपीयरिंग मान्य है कि नहीं, टेट सीटेट को लेकर और भी तमाम जानकारी हम कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप टीचर वैकेंसी की प्रिपरेशन करें तो अकेडमी आपके लिए लेकर आए एम सुपर टेट 2021 के लिए कंप्लीट बैच कोर्स, जो कि 6 मंथ के लिए होगा, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं 10 फरवरी 2021 से, जिसमें आपको मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर सभी सब्जेक्ट के लिए। आज ही एनरोल करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आज ही टीटी कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। सीटेट 2021 की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए अकेडमी लेकर आया एम सीटेट 2021 का कंप्लीट 6 मंथ बैच, जो कि आपको मिलेगा 8 फरवरी से 3 जुलाई 2021 तक। आज ही एनरोल करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको मिलेंगे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स। ज्यादा जानकारी के लिए मिस मत करिए, एनरोल करें आज ही टीटी कोड के साथ, इससे आपको मिलेगा डिस्काउंट, साथ ही और भी बहुत सारी फ्री क्लासेस, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप यूपीटीटी 2021 की प्रिपरेशन करें तो अकेडमी आपके लिए लेकर आया कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स यूपीटीटी 2021 के लिए, जिसमें आपको मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स। इस बैच को आप एक्सेस कर सकते हैं 6 फरवरी 15 अप्रैल 2021 तक, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आज ही एनरोल करें, आज ही टीटी कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें, इससे आपको मिलेगा डिस्काउंट, साथ ही और भी बहुत सारी फ्री लाइव क्लासेस, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आज ही एनरोल करें। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी है। अनअकैडमी प्लस में आपको मिलेंगे बहुत सारे फीचर्स, घर से बैठकर लाइव पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं सभी कोर्सेज पर, प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, सभी बैच को एक्सेस कर सकते हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगी सभी सिलेबस पर, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, साथ ही लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, लाइव टेस्ट सीरीज भी होगी, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अनअकैडमी पर मेरा रेफरल कोड यूज करना बिल्कुल ना भूलें, इससे आपको फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, साथ ही जो क्विज़ेस है वो बिल्कुल फ्री मिलेंगी। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहां पे आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आज ही टीटी कोड के साथ। अनअकैडमी पर टीटी प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के लिए, सभी प्राइसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी है। यूज करिए आज ही टीटी कोड, इससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको योग्यता के बारे में कभी भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में 18 तारीख को आपका जो विज्ञापन आने वाला है, जिसके अंदर आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को जो विज्ञापन दिखाने वाला हूं, जिसके माध्यम से आपको समझाऊंगा, साथ में आवेदन के बारे में आप सभी को बता दिया है। बस ये एक बार इसलिए बताऊं जिससे कि आपको जब मैं समझाऊंगा तो कन्फ्यूजन नहीं हो। ऐसे में आप सभी की जो अंतिम तारीख है वो आप सभी के सामने यहाँ देखने के लिए मिलेगी। अगर हम बात करें 10/3/2021 तक आप सभी के जो आवेदन है वो लिए जाएंगे, मतलब 9 तारीख को आप सभी क्लियर हो जाएंगे। साथ में आपकी जो परीक्षा होने वाली वो 11 तारीख को होगी। तो ऐसे में ये तो जानकारी आप सभी को मैंने पहले ही दे रखी है। बाकी अब सवाल देखने के लिए मिलता है योग्यता के बारे में, क्योंकि इसके अंदर बस इतना बताया गया आप सभी को कि भाई स्नातक आपके पास में होनी चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ स्नातक से आप लोग इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आप सभी को यहाँ समझा देता हूँ। साथ में बहुत सारे लोगों के मन में सवाल ये भी है कि 50% होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या 50% के बिना हम आवेदन नहीं कर पाएंगे, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, टेट सीटेट कौन सा लगने वाला है, और भी तमाम ऐसे सवाल हैं। तो मैं आप सभी को यहाँ समझाना चाहूँगा। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि विस्तृत नोटिफिकेशन को समझने का हम प्रयास करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप सभी के सामने आने वाली हैं, क्योंकि योग्यता को लेकर, अहर्ता को लेकर बहुत सारे आप सभी के मन में सवाल हैं। और इस वीडियो के बाद से मुझे उम्मीद है कि 99% आपके सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो ऐसे में अगर हम बात करें, यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा शैक्षिक सत्र के बारे में। जब आप लोग यहाँ टीचर बन जाएंगे तो उसके बाद आप सभी को चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन अगर बात करें जूनियर हाई स्कूल के तात्पर्य, मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट कॉलेज में भिन्न किसी ऐसी संस्था से है जहाँ कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लड़के लड़कियों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे में ये तो दोस्तों बात हो जाती है आप सभी के सामने। लेकिन अगर हम बात करें अध्यापक पात्रता परीक्षा के बारे में, आतंक क्या होता है ये आप सभी जानते हैं। 55-60 देखने के लिए मिलता है, जो कि टीईटी और सुपर, मतलब टीईटी और सीटेट की बात की गई है ना। साथ ही आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, अगर हम बात करें यहाँ पे आप सभी के सामने रिक्तियों के संबंध में जानकारी देखने के लिए मिलती है। लेकिन जो न्यूनतम अहर्ता है वो आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगी, और इसके बाद इस पॉइंट पर कभी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, जिससे कि उन अभ्यर्थी को परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थी को योग्यता को लेकर सबसे बड़ा सवाल है। अगर आपने अभी नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया उसके अंदर लिखा हो कि भाई स्नातक आप सभी का होना चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ स्नातक होने से आप इस भर्ती के अंदर एलिजिबल हैं? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। रीजन क्या है? उनका कहना है कि यहाँ प्लेन आपसे ग्रेजुएशन मांगी गई है। ग्रेजुएशन के अलावा ऐसा नहीं है कि पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी गई है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी जाती तो उसमें लिख देते, तो एक ही चीज उन्होंने लिखी है। लेकिन इसके बाद में जो एडिशनल चीजें हैं वो है आप सभी की यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। तो प्रारंभिक द्विवर्षीय डिप्लोमा आप सभी के पास में होना चाहिए। अब द्विवर्षीय डिप्लोमा कौन सा हो सकता है? या तो आपके पास में बीएड हो या फिर बीटीसी हो। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे और आ जाती है, नीचे आप सभी इसको और जूम कर देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ पाए। ठीक है,
तो हमने पढ़ा कि प्रारंभिक आप सभी के पास में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, जिसके अंदर जानकारी दी गई है कम से कम 50% के साथ आप सभी का होना चाहिए, जो कि स्नातक के अंदर मतलब कि ग्रेजुएशन के अंदर 50% आपके होने चाहिए। ज़्यादातर अभ्यर्थी 50% को लेकर दिन भर परेशान होते हैं। अब इसके अंदर जानकारी दी गई है, ऐसा भी देखने के लिए मिलता है अभ्यर्थियों के माध्यम से, क्या इसमें कोई 5% की छूट मिलेगी जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, SC ST OBC वाले। तो देखो इसके अंदर जो जानकारी है उसमें सिर्फ सीधा 50% लिखा हुआ है। जब आप सभी का विस्तृत नोटिफिकेशन जो जारी होगा भर्ती के लिए, शासन आदेश जो जारी होगा, विज्ञापन जिसको हम कहेंगे, उसमें आप सभी के बारे में सारी जानकारी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अभी तक जो जूनियर भर्ती के लिए क्या क्या प्रोसेस है उसमें सीधा 50% मांगा गया है, जो कि स्नातक के अंदर होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बीएड के लिए। आप नोट करना, आपको यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिलेगी। अब सवाल आता है कि BTC इसके अंदर एलिजिबल है? बिल्कुल एलिजिबल है, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पाए, जो कि आजकल हम उनको DLED कहते हैं। ठीक है, तो BTC वाले अभ्यर्थी इसके अंदर वैलिड है, लेकिन यहाँ पे 50% की बात सिर्फ बीएड के लिए कही गई है। उसी क्रम में नीचे आप सभी आइए, अगर बात करें प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय उपाधि अगर आपके पास है, जिसको हम BLED कहते हैं, तो भी आप सभी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य आहता भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगी। 4 वर्षीय BA BSc की बात आप सभी के सामने आती है। साथ में अगर बात करें यहाँ पे आप सभी के सामने BEd या फिर BSc एड के बारे में तब हम जानकारी देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन इसके नीचे वाले पॉइंट के अंदर कम से कम 50% अंकों के साथ में BA BSc तथा 1 वर्षीय BEd जो कि विशेष शिक्षा से अगर है, तो ऐसे में फिर भी आपको 50% होना चाहिए, ऐसा लिखा है। पूरे नियमावली के अंदर कहीं पे आप सभी को इस प्रकार की चीजें देखने के लिए नहीं मिली है कि यहाँ 5% की छूट होगी। अब क्या होगा, नोटिफिकेशन के अंदर क्लियर होगा, इसको लेकर बहुत बड़ा सवाल देखने के लिए मिलता है। उसी क्रम में एक सवाल देखने के लिए मिलता है कि सर हमारे पास में कौन सा TET होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में इसके अंदर आप सभी के पास में कौन सा TET होना चाहिए, तो यहाँ पे सिंपल शब्दों में जानकारी दी गई है। राज्य सरकार के द्वारा, साथ में भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा TET करवाया जाता है, जिसको स्टेट का नाम दिया जाता है, यूपी टेट या फिर UTET या फिर राजस्थान टेट या फिर जो भी स्टेट होती है उसके आगे TET लग जाता है। ठीक है, तो ऐसे में राजस्थान के माध्यम से करवाया जाता है RTET, तो यूपी के माध्यम से UP टेट होता है। वैकेंसी यूपी की, तो हम यूपी की बात करें, एग्जाम्पल की राजस्थान लिया था, कंफ्यूज नहीं होना है। अब सवाल आता है कि कौन सा TET होना चाहिए, तो उच्च प्राथमिक स्तर का, मतलब कि अगर आप 6 to 8 के लिए शिक्षक बनने वाले हैं तो 6 to 8 वाला ही आपके पास में होना चाहिए जो TET है। ठीक है, क्लियर कर लेना, TET आप सभी के पास में 6 to 8 वाला ही चलेगा। अब यहाँ पे आपके पास में CTET भी है, तब भी चल जाएगा। एक बहुत बड़ा सवाल देखने के लिए मिला, हाल ही में जो CTET देखने के लिए मिला था, 31 तारीख को उसकी परीक्षा हुई है। अब उस परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है, कब आएगा किसी को अभी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे आने में थोड़ा समय लगेगा। उनका कहना था कि मार्च के हफ्ता के अंदर आप सभी के सामने रिजल्ट आ सकता है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी पूछा है क्या वो CTET रिजल्ट आने के बाद में इसके अंदर वैलिड होंगे कि नहीं होंगे। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना चाहिए, जो आवेदन की अंतिम तिथि होती है उसको कहा जाता है कट ऑफ डेट। ठीक है, अगर आपकी कट ऑफ डेट तक लास्ट आपके पास सारी आहताएं आ जाती हैं, चाहे आपकी BA BSc जो भी आपने कर रखा है, जो इसके अंदर मांगी गई है, उसकी कहीं ना कहीं सभी के रिजल्ट आ जाने चाहिए। अब आपके मन में सवाल होगा सर लास्ट डेट कौन सी है, तो लास्ट डेट के बारे में तो आप सभी को बता दिया गया, अभी थोड़ी देर पहले जानकारी देखने के लिए मिली थी, हमने कल रात को भी कई बार आप सभी को बता दिया है कि जो आवेदन की अंतिम तिथि है, बस आप सभी के सामने जो मार्च में अंतिम तिथि आप सभी से देखने के लिए मिलेगी, उन दिनों के बीच बीच में आप सभी के सामने जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिए होंगे और ऐसे में जिनके पास में उनका TET का रिजल्ट आ गया है, CTET का रिजल्ट आ गया है आवेदन की अंतिम तारीख तक, तो वैलिड होगा। तो CTET का रिजल्ट अगर इनके आवेदन होने से पहले पहले या फिर लास्ट दिन तक भी आ जाता है तो पूरे तरीके से वैलिड हो जाएगा। तो TET के बारे में कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है। साथ में अगर बात करें BEd BTC के लिए, मैंने आप सभी को बता दिया, सभी यहाँ आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कुछ और किया है BLED वगैरह, तो वो भी इसके अंदर वैलिड है। साथ में सवाल देखने के लिए मिलता है प्रधान अध्यापक के बारे में, सारी जानकारी आप सभी को नीचे भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो उसी क्रम में यहाँ पे भी दोस्तों आप सभी आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 पोस्ट निकलने वाली हैं। पहली है प्रधान अध्यापक के लिए, दूसरी आप सभी को पता है कि यहाँ पे सहायक अध्यापक के लिए। तो ऊपर वाली जानकारी सहायक अध्यापक के लिए थी। प्रधान अध्यापक के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या फिर इस रूप में मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष आपके पास परीक्षा अगर आप है तो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। साथ में TET को लेकर जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती है। तो नीचे आप सभी यहाँ पे देख लेंगे, TET को लेकर जानकारी आप सभी के सामने एंड में देखने के लिए मिलेगी, नीचे वाले पॉइंट में। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा ये। तो 50% सेम टू सेम चीजें आप सभी को इसके अंदर भी BEd वाले अभ्यर्थियों के लिए 50% मांगा गया है। 4 वर्षीय आप सभी के पास है तब भी आप लोग इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने BLED किया तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, BTC है तब भी कर सकते हो, BEd है तब भी करेंगे, लेकिन कंडीशन है 50% की, जो कि प्रधानाचार्य के लिए है। तो 2 वर्षीय आप सभी के पास में कोई भी डिप्लोमा है तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इतनी जानकारी आप सभी के सामने हो जाती है योग्यता को लेकर, बिल्कुल सटीक शब्दों में आप सभी को बता दिया गया। इससे ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसे में आप सभी के सामने सारी चीजें योग्यता के बारे में क्लियर है। एक सवाल यहाँ पे देखने के लिए मिलता है रिक्तियों के विज्ञापन के बारे में। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के अंदर अगर हम बात करें, जैसा कि आप सभी को पता है कि लगभग 1894 पदों पर आप सभी के सामने जो वैकेंसी है वो देखने के लिए मिलेगी।
तो ऐसे में इस भर्ती के अंदर कौन कौन आवेदन कर सकते हैं एज लिमिट के अकॉर्डिंग, है ना, ये भी बहुत बड़ा सवाल देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे एज लिमिट आप सभी के सामने आ जाती है। सहायक अध्यापक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे न्यूनतम देखने के लिए मिली लगभग 21 वर्ष आप सभी की होनी चाहिए। 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, 40 वर्ष की आयु से अधिक आपकी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये है कि 40 वर्ष से कम आप सभी का होना चाहिए और 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। एक जानकारी आप सभी को और दे दूं, जो आप सभी को जब नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलता है तो उसके अंदर एक तारीख बता दी जाती है कि इस तारीख से पहले आपकी 40 नहीं होनी चाहिए और इस तारीख से बाद में आप सभी की 21 नहीं होनी चाहिए। तो वो तारीखें आप सभी को जल्द देखने के लिए मिल जाएंगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो न्यूनतम जो मिनिमम है वो 21 है, मैक्सिमम यहाँ पे 40 है। अब इसके अंदर छूट भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। चाहे अगर बात करें वो जो ओबीसी वाले होते हैं, SC ST वाले होते हैं, ईडब्ल्यूएस के बारे में ऐसा कुछ अभी नहीं होता है, लेकिन आपको आरक्षण अवश्य मिलेगा जो ईडब्ल्यूएस वाले आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। उसी का मैं यहाँ पे आप सभी को सामने आ जाता है। अगर बात करें 15 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा देखने के लिए मिलेगी छूट, जो कि विकलांग वाले छात्रों के लिए होगी। परंतु यह उच्चतर आयु सीमा किसी अभ्यर्थी के मामले में भूतपूर्व सैनिक या फिर 3 वर्ष अधिक होगी, या जैसा कि समय समय पर राज्य सरकार के द्वारा चीजें देखने के लिए मिली है तो वो नोटिफिकेशन के अंदर बता दिया जाएगा। लेकिन मिनिमम 21 और 40 है। ऐसे में जो चीजें आप सभी के सामने आती है, अगर बात करें प्रधानाध्यापक को लेकर न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती है। तो लगभग सारी चीजें आप सभी के सामने क्लियर हो गई, मेन चीजें आयु सीमा के बारे में। साथ ही अगर हम बात करें आप सभी की योग्यता को लेकर, तो योग्यता के बाद सवाल देखने के लिए मिलता है मेरिट के बारे में। मेरिट को लेकर कहीं की विवाद का विषय देखने के लिए मिलता है, जैसा कि मैंने सुबह की वीडियो के अंदर भी आप सभी को बताया था। लेकिन फिलहाल जो सरकार की तरफ से यहाँ पे चीजें देखने के लिए मिली है उसके अंदर मैं आपको बता दूं मेरिट कैसे बनेगी। कई बार आप सभी को बता दिया, परेशान होने की आवश्यकता तो है नहीं है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्नातक प्रशिक्षण आता जिसको हम BEd BTC कहते हैं, भर्ती परीक्षा का 60% आप सभी का लिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर सिंपल शब्दों में आपको समझा दें तो इसके अंदर आप मान लो कि आपके 10th में 60% थे, उसके बाद में इंटरमीडिएट में 60 थे, स्नातक में 60 थे, उसके बाद में BEd BTC में 60 थे। टोटल 60% का अगर आप 10% निकालेंगे सब में से तो लगभग 24 हो जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ पे 40% आप सभी का लेना चाहते हैं और अगर आपकी एकेडमिक 24 है तो कहीं ना कहीं आपको शिक्षक भर्ती में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 24 एकेडमिक होने पर इस भर्ती के अंदर चयन होना थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आगामी समय के अंदर आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, ज़्यादा आवेदन आएंगे। हालांकि मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि भाई आपकी कितनी एकेडमिक है, तो कितना स्कोर आप सभी को करना चाहिए जिससे कि एक सीट आपको मिल जाए। बनानी चाहिए कि नहीं, कमेंट करके आप बताना बिल्कुल ना भूलें। तो ऐसे में 40% आप सभी की एकेडमिक जुड़ेगी, 60% आपका जुड़ेगा परीक्षा का। ठीक है, अब परीक्षा के अंदर आप लेकर के आएंगे, मान लो कि अगर 90 लेकर के आए तो उसका आपको 60% देखने के लिए मिलेगा। टोटल जितना बनेगा उसको कहा जाएगा गुणांक, जिसको हम गुणांक के माध्यम से चीजों को समझेंगे और उसी पे आपकी जो मेरिट बनने वाली है। हालांकि इसके बारे में समय समय पर आपको सारी जानकारी ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। सारी जानकारी आप सभी को